सो यार जीएस इंटरव्यू सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फॉर इन लूप और इस फॉर इन लूप का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमको समझना। आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है कि यार आप लोग फॉर इन से क्या समझते हैं या फिर आप लोग फॉर इन का किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखूँगा day9.js इस तरीके से। ठीक है, और day9.js मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। ये भी एक टाइप का लूप ही होता है। मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको लूप यूज़ करना है, लेकिन इस लूप का आप लोग कब यूज़ करोगे। इस लूप का बेसिकली यूज़ करना है आपको जो आपके ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब ये कि ये जो लूप है ये स्पेशली बनाया ही ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या, ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा इस तरीके से इक्वल्स टू, और मैं इस तरीके से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ एफ नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल अंकित, कोमा दे के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल नेम, आई थिंक एल नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जहांगीर। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ एज। ठीक है, और एज को मैं यहाँ पे 21 इस तरीके से पास कर देता हूँ उसके अंदर। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, इसी के साथ साथ गाइज मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कुछ भी पास कर सकते हो करने को। सपोज इट मैं यहाँ पे फेव लैंग इस तरीके से, मतलब फेवरेट लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं सिंपल जावा स्क्रिप्ट पास कर देता हूँ। इट्स ओके। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें देखो इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टीज डाली है। फर्स्ट नेम मेरा ये होगा, लास्ट नेम मेरा ये होगा, एज 21 है, और फेवरेट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सामने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और भी हो सकती है, काफ़ी 10 तरह की चीज़ें और भी हो सकती है, कितने भी बड़े आपके ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट हो सकती है। अब अगर मुझे इनको वन बाय वन प्रिंट आउट करना हो तो मैं लिखूँगा सिंपल console.log। एक सिंपल सा तरीका तो ये है, हम लोग लिख सकते हैं सिंपली डेटा के अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम है, नॉट फेवरेट नेम, फर्स्ट नेम है, उसको पहले प्रिंट आउट करो, सेव करते हैं। अगर मैं इस वाली फाइल के अंदर जो कोड है इसको रन करूँ तो मैं लिखूँगा नोड, और इस वाली फाइल का नाम है सिंपल day9.js, तो day9.js। ठीक है, ओके, इंटर मारूंगा तो देखो मुझे अंकित दिखाई दे रहा है। अगर मुझे यहाँ पे लास्ट नेम को प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल नेम, इस एफ नेम को हटा के मैं एल नेम लिख दूंगा। इसी के साथ मुझे एज को प्रिंट आउट करना हो तो मैं यहाँ पे एज भी लिख दूंगा, एज लिखना था। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे डॉट फेवरेट लैंग्वेज भी लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं ये करता हूँ ना, तो देखो अंकित 21 जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन गाइज मैं आपको बताऊँ एक चीज़, इसमें ये बेसिकली थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। कल के दिन आपके इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी डेटा है। ये जो डेटा ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर आपके काफ़ी डेटा है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हज़ारों प्रॉपर्टीज़ है। अब उन हज़ारों प्रॉपर्टीज़ को आपको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे console.log करवाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर इन लूप का। मतलब कम कोड के अंदर बेसिकली हमारा काम बन जाएगा, हमको इतनी लाइन ना लिखनी पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपली फॉर इन लूप का। और किस तरीके से करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैंने कमेंट आउट किया। अब ये कोड मेरा है वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब मैं देखो करता क्या हूँ। बेसिकली सिंटेक्स की बात करें ना तो सिंटेक्स इस तरीके से होता है। आप लोग सबसे पहले डालोगे इसमें की, एक सिंपल सा मतलब लेट की इस तरीके से, और इसी के साथ साथ मैं डाल दूँगा इसमें। मैं आपको सिंटेक्स का क्लियर बताता हूँ। देखो जैसे मैं फॉर इस तरीके से लिखता हूँ तो ये देखो इस तरीके से, ऑलराइट, ये बेसिकली फॉर लूप का हो चुका है। मुझे फॉर इन लूप का चाहिए, ये बेसिकली इसका सिंटेक्स है। तो इसमें देखो ये जो इफ़ ऑब्जेक्ट्स और हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, इसको एक बार आप लोग रहने दो, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो है अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इसका क्लियरली सिंटेक्स है। मतलब एक कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग सिंपल अपना ऑब्जेक्ट पास करोगे। सपोज दैट ये जो डेटा है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग रख दोगे सिंपल डेटा इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा। ठीक है, अब अगर मुझे इसको प्रिंट आउट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ console.log, और मैं टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मेरा डॉलर डेटा है इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली जो डॉलर डेटा है उसके अंदर जो भी मेरी की होंगी उसको आप लोग प्रिंट आउट कर दो। मैं सेव करूँगा। अगर इस वाली फाइल को मैं रन करूँ
एंटर मारूँ मैं तो देखो अंकित जहांगीर 21 जावास्क्रिप्ट इस तरीके से मेरे सामने वो डेटा प्रिंट आउट हो चुका है। ठीक है गाइज, कैसा लगा आप लोग को? बेसिकली इतना जहाँ पे मुझे इतनी लाइन लिखनी पड़ रही थी, या फिर कल के दिन फ्यूचर के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, मतलब इसमें और भी डेटा इंक्लूड होते हैं, तो मुझे तो काफ़ी लाइन लिखनी पड़ेगी इसको प्रिंट आउट करने के लिए। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ों को एक ही बार में प्रिंट आउट कर लूँ मैं, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ सिंपली फॉर इन लूप का। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आके कि अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे इसकी की भी मान लो की चाहिए, मुझे की भी दिखानी है कि यार मेरा अंकित है वो क्या है, जहांगीर है वो क्या है, 21 है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल एंड यहाँ पे आके मैं अगर इस की को भी पास कर दूँ तो मुझे यहाँ पे की भी मिल जाएगी। मैं सेव करता हूँ उसको इस तरीके से, और मैं जैसे एंटर मारूंगा ये देखो मुझे बोल रहा है फर्स्ट नेम, और मैं इस तरीके से आपको क्लियर करवा देता हूँ चीज़ें। सेव करता हूँ अगेन, और देखो अब आपको मिलेगा। देखो फर्स्ट नेम है वो आपका अंकित है, लास्ट नेम है वो जहांगीर है, एज है वो 21 है, फेवरेट लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग गाइस यूज़ करते हैं फॉर इन लूप का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि यार फॉर इन लूप होता है और एक जो फॉर ऑफ लूप होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।